हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमसे काफ़ी सारे व्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एम फार्मेसी में करना क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, एम फार्मेसी में होता क्या है एक्चुअली। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ रिगार्डिंग एम फार्मेसी। जैसा कि आप सब जानते हैं, बी फार्मेसी के बाद हम जीपैट का एग्ज़ाम देते हैं। उसमें से कुछ स्टूडेंट जीपैट क्वालिफाई कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट जीपैट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जो स्टूडेंट जीपैट क्वालिफाई करते हैं वो टारगेट करते हैं कि उनका एम फार्मेसी का एडमिशन नाइपर, आईआईटी, बीएचयू, डिप्सार, आईसीटी या पंजाब यूनिवर्सिटी में हो जाए, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन अच्छी है, प्लेसमेंट भी मिल जाती है और रिसर्च भी यहाँ की अच्छी है। जिन स्टूडेंट का इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता वो फर्दर टारगेट करते हैं कि एटलीस्ट हमें स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। स्टेट यूनिवर्सिटी के जैसे हो गई, गुजरात में काफ़ी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, राजस्थान में और पंजाब में एग्जांपल बताता हूँ, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है जो कि अमृतसर में है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला हो गई। और इसके बाद कुछ स्टूडेंट टारगेट करते हैं सेम टाइम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दें। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब जो कि बठिंडा में है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिए, और उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, इनको एक साथ प्रेफरेंस में रख सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। जिन स्टूडेंट का स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी नहीं हो पाता एडमिशन, फिर वो टारगेट करते हैं कुछ डीम यूनिवर्सिटीज़ को, और इसमें टारगेट करते हैं वो बिट्स पिलानी, बिट्स मेसरा, जेएसएस मैसूर। तो इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं क्योंकि यहाँ की एजुकेशन भी अच्छी है, रिसर्च भी अच्छी है और प्लेसमेंट भी मिल जाती है। फिर फर्दर स्टूडेंट जाते हैं एनएमआईएमएस। फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है लेकिन प्लेसमेंट भी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, लेकिन फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं सिर्फ जो रिच स्टूडेंट हैं उन्हीं को ही कहूँगा कि एनएमआईएमएस में जाकर एडमिशन ले लीजिए। और जो स्टूडेंट जीपैट क्वालिफाई नहीं कर पाते उनको कहूँगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारी सीट्स इसमें खाली रह जाती हैं, तो इसमें चांसेस होते हैं कि नॉन जीपैट स्टूडेंट को भी एडमिशन मिल जाए। और बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती हैं नॉन जीपैट स्टूडेंट को। उसके लिए वो एनआईआरएफ रैंकिंग को रेफ़र कर सकते हैं कि कौन सी प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया जा सके। यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे और भी पूछा जाता है कि अगर किसी स्टूडेंट का नाइपर, आईआईटी, पीयू, डिप्सार, आईसीटी तीनों जगह उसका अगर एडमिशन हो रहा हो या मिल रहा हो तो कैसे सिलेक्ट करें इनमें से। तो मैं पहले कहूँगा कि आपको देखना है कि आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट इनमें से किस यूनिवर्सिटीज़ में मिल रहा है। सेकंड, आपको देखना है क्या आप इसकी फ़ी अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की सिर्फ 12,000 रुपीज़ फ़ीस है, आईआईटी की 30,000 फ़ी है, नाइपर की 80,000 फ़ी है। तो हर यूनिवर्सिटी का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है बहुत डिफरेंट है। मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनका नाइपर भी क्लियर है, आईआईटी भी क्लियर है, लेकिन वो आईआईटी को प्रेफ़रेंस देते हैं बिकॉज़ उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है कि आपका मेन फ़ोकस क्या है। मैं जहाँ तक कहूँगा, अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हैं तो सबसे पहले नाइपर को ही दे दिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं और उन कंपनीज़ को एक साथ बहुत सारे एम-फार्म के स्टूडेंट मिल जाते हैं। लेकिन आईआईटी, पीयू, डिप्सार और आईसीटी में आप फ़ी के पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है नियर टू होम टाउन। आपको ये भी देखना है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आपके घर से कितनी दूर है या कितनी पास है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा खर्चा आता है इन यूनिवर्सिटीज़ में वो आता है आपके फूड पे और आपके हॉस्टल पे। तो नियर अबाउट फूड और हॉस्टल का ही मिला के 70 से 80 हज़ार हो जाता है। अगर आपका घर इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के पास है तो आप ये नियर अबाउट एक साल का 80,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक फूड और हॉस्टल का बचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से देखनी है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देखनी है कि आपको क्या है, आपकी प्लेसमेंट है चॉइस या आपको सब्जेक्ट मैटर करता है। सब्जेक्ट मैटर करता है तो अकॉर्डिंगली देख लीजिए किस यूनिवर्सिटी में आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट मिलता है। प्लेसमेंट अगर आपको मैटर करता है तो नाइपर में ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज। अब आगे चलते हैं। आगे है कि एम फार्मेसी कोर्स में होता क्या है। एम फार्मेसी जो कोर्स है वो 2 ईयर का कोर्स है जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। कहीं जगह पर एनुअल सिस्टम है जहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर होता है, और बहुत सारी जगह पर सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है। तो 2 ईयर का कोर्स है ये।
फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट को स्टडी करनी पड़ती है, मतलब फर्स्ट 2 सेमेस्टर में स्टडी होती है। तो इसमें आप मोस्टली आपने जो बी फार्मेसी में सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, थोड़े बहुत वही होते हैं और 1 या 2 नए सब्जेक्ट लग जाते हैं जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं। तो सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। फार्मेसी मैं कहूँगा स्टडी करना एक एन्जॉय पीरियड कह सकता हूँ मैं, क्योंकि आपने मैक्सिमम बी फार्म में पढ़ चुके होते हैं। वहाँ पर आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं बी फार्मेसी में। यहाँ पे अपनी फील्ड रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कोई फार्माकोलॉजी है तो फार्माकोलॉजी के ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ता है और कोई 1 या 2 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। सेकंड ईयर जो होता है वो आपका कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। इसमें आपको रिसर्च करनी होती है, लैब में काम करना होता है। इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। बस आपको एक लैब ज्वाइन करके उसमें आपको रिसर्च करनी है और अल्टीमेटली रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना है और थीसिस सबमिट करनी है। जो इन 2 इयर्स के कोर्स में जो मेन इवेंट होता है वो होता है गाइड डिस्ट्रीब्यूशन का, वाइवा का एंड थीसिस सबमिशन का। गाइड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये आपकी आने वाली लाइफ कैसे जाएगी उस पर बहुत इफेक्ट डालता है। और फिर जो दूसरा मेन इवेंट है वो है प्लेसमेंट का। तो अब हम बात करते हैं गाइड डिस्ट्रीब्यूशन की। जो गाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर के बाद होता है, किसी में फर्स्ट ईयर के बाद होता है और किसी में एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जादवपुर यूनिवर्सिटी में है एग्जाम्पल इसका। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आईआईटी, बीएचयू और नाइपर में होता है और फर्स्ट ईयर के बाद बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनमें होता है। तो गाइड डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल ब्रांच है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें अगर 14 स्टूडेंट हैं और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 7 फैकल्टीज़ हैं, तो हर एक फैकल्टी को 2 स्टूडेंट मिलेंगे और ये 2 स्टूडेंट उस फैकल्टी की लैब में काम करेंगे, उसके सुपरविज़न में अपना सेकेंड ईयर का कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गाइड डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपका अगर गाइड अच्छा है, आपकी उसके साथ अच्छे से बनती है, फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो आपका एमफार्म का पीरियड भी अच्छा जाएगा। हो सकता है कि अगर आपका प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी के थ्रू ना हो तो वो अपने कॉन्टैक्ट से आपकी प्लेसमेंट लगवाने की कोशिश करेगा। कुछ होते हैं स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको टाइम चाहिए होता है सेकेंड ईयर में। अगर गाइड के साथ अच्छी बनती है तो गाइड उनको टाइम देगा कि ओके आप प्रिपेयर कर लो। अगर नहीं अच्छी बनती है तो वो कहेगा तुम मेरी लैब में क्यों नहीं आता। अगर आप लैब में नहीं जाओगे तो आपकी फेलोशिप कटवा देगा। तो फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए आपके गाइड के साथ। इसलिए गाइड डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एम फॉर्म में। गाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है? तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल आता है चिट बेस्ड सिस्टम का। बहुत सारे नाइपर्स में और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में चिट बेस्ड सिस्टम यूज़ किया जाता है। जैसे 14 स्टूडेंट हैं एंड 7 फैकल्टीज़ हैं, तो वही हर एक फैकल्टी के नाम की 2 चिट बनाई जाएगी और टोटल 14 चिट्स बनाई जाएगी। तब स्टूडेंट को एक एक करके बुलाया जाता है और उसको चिट निकालने को कहा जाता है। तो जिस स्टूडेंट की चिट में जिसका नाम आया जाता है तो वो गाइड उसको दे दिया जाता है। तो ये टोटली लक के बेस पर है। तो बहुत सारी नाइपर और पंजाबी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है। ऐसा चिट बेस्ड सिस्टम क्यों रखा है? क्या होता है जब स्टूडेंट किसी गाइड का नाम लेता है, मुझे ये गाइड चाहिए, तो दूसरा गाइड बुरा नाम मान जाए कि यार इसने मेरा नाम ले लिया, तो और स्टूडेंट के साथ वो अपनी वाइवा के टाइम में फ्रस्ट्रेशन ना निकाले, उल्टे सीधे क्वेश्चन ना पूछे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए चिट बेस्ड सिस्टम रखा गया है। वाइवा क्या है उसके बारे में अभी बताऊंगा। फिर आता है जीपैट रैंक बेस्ड सिस्टम। इसमें क्या होता है, हर यूनिवर्सिटी में अकॉर्डिंग टू जीपैट रैंक बेस्ड एडमिशन होता है। और पहले दिन ही जैसे एडमिशन होता है उन स्टूडेंट को ऑफिस में बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा सुपरवाइज़र चाहिए। तो इसके लिए आपको सुपरवाइज़र की प्रोफाइल पहले से देख कर जाना पड़ता है या वहाँ पर अपने सीनियर से पूछना पड़ता है कि कौन सा सुपरवाइज़र ठीक रहेगा। तो ये है जीपैट रैंक बेस सिस्टम। इसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी में ये सिस्टम चलता है। और इसके बाद आता है फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम मेरिट या फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम मेरिट। फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम मेरिट आईआईटी बीएचयू में फॉलो होता है
और फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम मेरिट ये बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है। तो इस सिस्टम में क्या है, इसमें स्टूडेंट को एक-एक करके बुलाया जाता है। जो क्लास का टॉपर होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उस स्टूडेंट को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आपको कौन-सा गाइड चाहिए। तो वो नाम बताता है, तो अकॉर्डिंगली गाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती रहती है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाया जाता है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट भी अगर सेम गाइड का नाम ले लेता है तो उसकी गाइड की दोनों सीट फिल हो चुकी हैं। फिर थर्ड स्टूडेंट को बुलाया जाता है, अगर वो सेम नाम लेता है तो उसको कहा जाता है कि इस गाइड के पास ऑलरेडी सीट फिल हो चुकी है, अब आपको नेक्स्ट नाम लेना पड़ेगा। सेकंड है स्टूडेंट चॉइस बाय फॉर्म। तो स्टूडेंट को फॉर्म दे दिया जाता है और उसमें सभी गाइड के नाम अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस लिखने को कहा जाता है। तो इसमें भी जिस गाइड के पास फिल होती रहती है सीट, उसको सिस्टम से आउट करके नेक्स्ट गाइड को स्टूडेंट अलॉट किया जाता है प्रेफरेंस के बेसिस पे। थर्ड है स्टूडेंट चॉइस बाय प्रेफरेंस इन चिट। तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ चिट बेस्ड सिस्टम क्या है। तो इसमें जिस स्टूडेंट का फर्स्ट आता है क्लास में, उसको बुलाकर कुछ पहले चिट निकालने को कहा जाता है। तो ये है गाइड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके एम फार्म में, और आपके गाइड के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छे से मैच होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप अपने गाइड के सुपरविज़न में रिसर्च वर्क करते हो। अब वो गाइड या तो आपको किसी पीएचडी स्टूडेंट के अंडर काम करने को कहेगा, या आपको अलग से प्रोजेक्ट कर दे देगा। तो उसके बाद आप 1 साल पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट करते हो, और जब आपके रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिशन का टाइम आता है तो उस टाइम आपका होता है वाइवा। ये वाइवा कैसे होता है, आपको अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी होती है और उस प्रेजेंटेशन को पूरे डिपार्टमेंट के सामने देना होता है। तो पूरे डिपार्टमेंट के सामने ये वाला सिस्टम नाइपर में फ़ॉलो किया जाता है। इसमें सभी डिपार्टमेंट की फैकल्टीज़ और उनके स्टूडेंट बैठते हैं, फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसलिए कहा था चिट बेस्ड सिस्टम क्यों रखा गया, सो दैट कि दूसरा फैकल्टी आपसे इरिटेट ना हो। जब आप डिपार्टमेंट के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं तो कहीं फैकल्टी ये ना कहे कि ड्यूरिंग गाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसने मेरा नाम नहीं लिया था, तो आज मैं इससे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो इसलिए चिट बेस्ड सिस्टम रखा गया है। तो कहने का ये मतलब है कि आपको अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे प्रेजेंटेशन बनानी होती है और फिर डिपार्टमेंट के सामने प्रेजेंट करना होता है। या कई बार जो सुपरवाइज़र होता है वो 2 फैकल्टी की एक कमेटी बनाता है, तो उन 2 फैकल्टी के सामने आपको प्रेजेंटेशन देनी है। तो ये फैकल्टी की कमेटी जो सिस्टम है ये आईआईटी बीएचयू में फॉलो होता है। जब आपका वाइवा और प्रेजेंटेशन हो जाता है तब आपकी थीसिस सबमिट हो जाती है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में इसके बाद भी एक और वाइवा होता है जिसमें एक्सटर्नल पर्सन बुलाया जाता है बाहर से फॉर वाइवा और प्रेजेंटेशन। तो एक तो होगी इंटरनल कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन और फैकल्टीज़ के सामने, और एक और वाइवा होता है जिसमें फैकल्टी को बाहर से भी बुलाया जाता है और उनके सामने भी प्रेजेंटेशन करवाई जाती है। जब वो फैकल्टी कहता है कि ओके सब ठीक है, तो फाइनली उसकी थीसिस सबमिट होती है और उसको डिग्री अवार्ड होती है। इस पूरे प्रोसेस के बीच प्लेसमेंट का भी एक पॉइंट है जो नियर अबाउट दिसंबर में शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट को प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर करना होता है। तो इसके लिए आपका सुपरवाइज़र यहाँ पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका सुपरवाइज़र आपको काम पर ही लगा कर रखेगा तो आप प्लेसमेंट के लिए कब तैयारी करोगे। तो एक गाइड सिलेक्शन बहुत ही बड़ी चीज़ है एम फॉर्म में, और मोस्टली जब प्लेसमेंट होती है तो उसमें आपसे क्वेश्चन रिगार्डिंग आपके रिसर्च प्रोजेक्ट से ही पूछे जाते हैं, या कुछ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपका रिसर्च प्रोजेक्ट भी बहुत मैटर करता है, और इस रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपकी आने वाली पूरी लाइफ में आपसे पूछे जाएंगे जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो रिगार्डिंग कंप्लीट प्रोसेस की एम फार्मेसी में क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अभी भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।